हेलो फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग ईवीज में आपका स्वागत है और मैं हूं संदीप। रिसेंटली दिल्ली के प्रगति मैदान में 6 से 8 अगस्त के बीच में 11th ईवी एक्सपो कंक्लूड हुआ है। इसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ईवी मैन्युफैक्चरर्स थे जो कि 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और ई रिक्शा बनाने वाले थे। बैटरी मैन्युफैक्चरर्स थे जो बैटरी पैक्स बनाते हैं। व्हीकल के कंपोनेंट्स बनाने वाले लोग थे, मैन्युफैक्चरर्स थे। चौथी जो कैटेगरी थी वो थी बैटरी पैक का रॉ मटेरियल के सप्लायर्स की। अगर हम सम अप करें इस एक्सपो की अचीवमेंट की, तो हम कुछ पॉइंट्स पे पहुंचते हैं। पहला पॉइंट है एक आम आदमी के मन में ईवीज के बारे में एक जनरल अवेयरनेस को डेवलप करना कि ईवीज होते क्या हैं, कैसे प्रोडक्ट्स हैं, रिलायबल हैं कि नहीं है, चलेंगे कि नहीं चलेंगे। ये एक आम आदमी के मन में ये सारी आशंका रहती है कि वो अगर उसको परचेज करे, बाय करे और इतना पैसा खर्च करे और उसके बावजूद उसके बाद उसके पास कोई गारंटी ना हो कि चलेगा कि नहीं चलेगा, तो उस व्यक्ति का तो वो पैसा बर्बाद हो गया। और यूजुअली लोग यूजुअली व्हीकल्स लोन पे लेते हैं और ये जितने भी ईवीज आ रहे हैं ये बहुत ही हाईली कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट बहुत हाई है क्योंकि इनको अभी मास प्रोडक्शन में तो है नहीं, इसलिए इनकी कॉस्टिंग अभी बहुत ज़्यादा है, जो नॉर्मल व्हीकल से भी ज़्यादा पड़ती है। तो आदमी इसमें, कोई भी आदमी अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उसको कोई ना कोई तो एश्योरेंस में होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट चलेगा, आगे कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, बीच में दिक्कत तो नहीं करेगा, बैटरी बैक तो नहीं ख़राब हो जाएगा, उतनी परफॉर्मेंस देगा कि नहीं देगा। तो ये सारी बातों के लिए ही एक्सपो को लगाया गया था, जिससे कि एक आम आदमी अपनी आंखों से देख पाए कि क्या होता है, क्या चल रहा है। नो डाउट लोगों के दिमाग में ये चीज़ तो डेफिनेटली है कि कई सालों से ये ई रिक्शास चल रहे हैं, जो कि जिसमें हर आदमी, बहुत लोग उसको शहरों, बड़े शहरों में तो यूज़ करते हैं, छोटे शहरों में भी डेफिनेटली हैं। तो परफॉर्मेंस तो वो देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट हाँ, पर इसमें यहाँ कंडीशन एक ये आ जाती है कि ई रिक्शा आप नहीं खरीद के चला रहे, आप उसमें बैठ के जा रहे हैं। तो जब बैठ के जा रहे हैं तो वो अगर बीच में रुक जाता है तो आप दूसरी में बदल के चले जाते हैं। मगर यहाँ पे अगर आपको पर्सनल व्हीकल लेना है, वो भी नए टाइप का जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, तो उसकी क्या एश्योरेंस है, क्या गारंटी है, यही सब बातों को समझने के लिए लोग इन ईवी एक्सपो में आते हैं। दूसरा पॉइंट है जनरल पब्लिक के बीच में कॉन्फिडेंस डेवलप करना इन व्हीकल्स के प्रति। कॉन्फिडेंस की बात कहें तो डेफिनेटली हम पैसा खर्च करते हैं तो हमें उसकी यूटिलिटी चाहिए। नो डाउट कंपनियां बोल रही हैं कि आज आप ये व्हीकल ले लीजिए, जैसे उसके साथ वो वारंटी गारंटी दे रहे हैं, बैटरी पैक पे भी वारंटी गारंटी मिल रही है। बट द थिंग इज़, कितना चलेगा भी कि नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति को रिस्क लेना है, रिस्क लेके ही वो आगे कुछ कर पाएगा, जिससे कि उसका वो जो रेगुलर का खर्चा है वो बच पाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि आप इन प्रोडक्ट्स को अपनी आंखों से खुद देख सकें। नहीं तो अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के, मैन्युफैक्चर कंपनी के उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप उसके शोरूम में जाएंगे, वहाँ ट्रायल लेंगे और ये। बट यहाँ पे बहुत सारे थे जो आप इजीली बात कर सकते थे, समझ सकते थे, देख सकते थे, जान सकते थे उनके बारे में, जो जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं इनमें, उन सब के मैन्युफैक्चरर्स वहाँ थे। तो आपको एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है कि नहीं भाई, ये काम करते हैं। और एक सबके दिमाग में एक बहुत बड़ी मंशा ये है कि एक तो ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं, दूसरा इनकी प्राइसिंग बहुत हाई है। अभी बात करें 15 अगस्त की, तो 15 अगस्त को दो कंपनियों ने अपने व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें ओला ने अपने 2 स्कूटर S1 और S2 निकाला है, और एक सिंपल एनर्जी कंपनी है, उसने एक सिंपल वन करके इस व्हीकल को लॉन्च किया है। ओला के बारे में तो बहुत दिनों से हाइप चल रही थी, उनका प्रमोशन हो रहा था, बट ओला से बेटर वो सिंपल एनर्जी का सिंपल वन स्कूटर है, जिसमें कम 200 किलोमीटर की रेंज एक चार्ज पे मिल जाती है आपको, और उसकी प्राइस ओला के स्कूटर से भी कम है। ओला के स्कूटर्स की रेंज उतनी ज़्यादा नहीं है,
जितनी ये सिंपल एनर्जी के स्कूटर की है। तो मेन मुद्दा एक आम आदमी के दिमाग में यही आता है कि रेंज अभी है नहीं, 50, 100, 150 ये रेंज है टू व्हीलर्स में। कारों में भी अभी ज़्यादा रेंज नहीं है और प्राइसेस बहुत हाई हैं। अगर हम कंपेयर करें इसे, चाइना की एक कंपनी ने लास्ट ईयर एक मिनी ईवी कार बनाई थी जिसको वहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया। ऑन एन एवरेज उस कार की डेली सेल्स 800 यूनिट से ज़्यादा है। इसका बारे में हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। जो व्हीकल्स लॉन्च हो रहे हैं ईवी, उन सब की प्राइसेस अभी बहुत हाई है। अगर 4 व्हीलर की बात करें तो 10-15 लाख से नीचे की कारें नहीं हैं, और 2 व्हीलर्स की बात करें तो एक प्राइस बैरियर लोगों ने बना रखा है कि 1 लाख से नीचे का तो लॉन्च ही नहीं करना है, जो एक डिसेंट रेंज और देता है। इंटरेस्टिंगली सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि नॉर्मल जो नॉन ईवी व्हीकल्स हैं तो उनमें बहुत कंपोनेंट्स होते हैं। इंजन होता है, गियर बॉक्स होता है या ट्रांसमिशन होता है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, साइलेंसर होता है, एग्जॉस्ट सिस्टम होता है। मगर इन व्हीकल्स में तो कंपोनेंट्स ही नहीं है। इन व्हीकल्स में कंपोनेंट्स के नाम पे सिर्फ 2 चीज़ें हैं मेन, एक बैटरी पैक और एक मोटर। इन 2 से ही ये व्हीकल चलते हैं। उसके बावजूद इन व्हीकल्स की प्राइस इतनी ज़्यादा रखी गई है कि आम आदमी को सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि ठीक है, मैं अगर बचत कर लूँगा, अपनी डेली के एक्सपेंसेस को बचाना चाहता हूँ, तो उसके बावजूद भी ये व्हीकल्स की प्राइसिंग बहुत हाई है। और साथ में एक आम आदमी ये भी देखता है कि मैं अगर सपोज़ इस पे पैसा खर्च कर भी दूँ, इन्वेस्टमेंट भी कर दूँ, व्हीकल भी ले लूँ, तो उसके बाद क्या ड्यूरेबिलिटी है, ये व्हीकल चलेगा कि नहीं चलेगा। मतलब जो पैसा लगाया जा रहा है वो वर्थ है, उसमें वही वर्थ मिलेगा जो नहीं मिलेगा। बैटरी पैक अगर दिया जा रहा है तो बैटरी पैक के साथ वारंटी गारंटी जो दी जा रही है, तो वो क्या उतने टाइम तक बैटरी पैक साथ निभाएगा या बीच में ही खरीदना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको दूसरे तरह से समझें तो इन व्हीकल्स में 2 ही इक्विपमेंट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और उन्हीं से ही वो चलता है, और उन दोनों की प्राइसेस बहुत हाई हैं। बैटरी पैक बहुत एक्सपेंसिव आता है और उसी के हिसाब से व्हीकल की प्राइस अप और डाउन हो रही है आज के हिसाब से। बात करें इस ईवी एक्सपो की, तो इस एक्सपो में बड़े प्लेयर्स या बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया। सिर्फ लोकल वेंडर्स और कुछ स्टार्टअप्स ने ही पार्टिसिपेट किया था। बड़े ऑटो मेकर्स वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहे हैं, वो इतने प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं लेके आ रहे हैं। सिर्फ नए स्टार्टअप्स ही अपने नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो इस हिसाब से एक आम आदमी को या कस्टमर को भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए, क्योंकि ये ईवीज़ से रिलेटेड अभी जो टाइम है ये डेवलपमेंट फेज़ में है। इसमें और डेवलपमेंट होना है, नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नया सिस्टम बनेगा, नई बैटरी पैक्स आएंगे, नया डिज़ाइन होगा, रेंज ज़्यादा देंगे। तो हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, वॉच करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि हम किस व्हीकल पे जाएं जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से हमें रेंज दे और हमारी पॉकेट पे भी बर्डन ना हो। एक्सप्लोरिंग ईवीज़ में आपका स्वागत है। हम ईवी से रिलेटेड सब्जेक्ट पर ही वीडियोस बनाते हैं और आपको हर तरह से अवेयर करना चाहते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट लें वो ठीक लें। धन्यवाद।